बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा मन 24 घंटे ध्यान में टिक जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा? ना कोई तनाव, ना कोई भटकाव, केवल स्थिरता, शांति और परम आनंद। सोचिए, अगर ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाए तो? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 24 घंटे ध्यान में रहने के 5 शक्तिशाली सूत्र जो आपकी चेतना को न केवल ऊंचा उठाएंगे बल्कि पूरे जीवन को भीतर से रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है, ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है ना विचार, ना वासना, ना स्मृति, ना कल्पना, केवल भीतर होना। जब मन इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तभी व्यक्ति सच्चे ध्यान में प्रवेश करता है। तो आइए अब जानते हैं वे 5 रहस्य जो हमें 24 घंटे ध्यान में टिकाए रख सकते हैं। 1. हाइपर ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की अधिकता। 2. अल्प भोजन, सीमित व सात्विक आहार। 3. एकाग्रता, मन का एक बिंदु पर स्थिर होना। 4. इंद्रिय उपवास, विषय विकारों से दूरी। 5. आनंदित अवस्था, हर पल में सहज खुशी। ये 5 सूत्र न केवल ध्यान को स्थायी बना सकते हैं बल्कि जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ सकते हैं। संगत जी, वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज हम विस्तार से इन 5 सूत्रों की गहराई में उतरेंगे जो हमें 24 घंटे ध्यान की अवस्था में स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। और हाँ संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भजन मार्गम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत अनुभव और प्रेम से ये वीडियो लेकर आते हैं ताकि हर आत्मा प्रभु के और करीब आ सके। संगत जी, पहला सूत्र है प्राणवायु की अधिकता, यानी अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा ताजी और शुद्ध हवा भरना। जैसे ही आपकी आंख खुले उसी क्षण गहरी और शांति से सांस लेना शुरू कर दीजिए। गहरी सांस अंदर लें और जितनी हो सके उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। इसमें जल्दी या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, केवल शांति और जागरूकता से सांस लेना है। एक बात हमेशा याद रखें, जितनी अधिक प्राणवायु, ऑक्सीजन आप अपने भीतर लाएंगे उतना ही ध्यान करना आसान होता जाएगा, क्योंकि यह प्राणवायु ही हमारे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालती है। और जब शरीर शुद्ध होगा तभी मन भी शुद्ध हो पाएगा। हमारे मन की अशुद्धि का कारण अक्सर शरीर की गंदगी, विषैले तत्व और रुकी हुई ऊर्जा होती है। अगर हम इन अशुद्धियों को गहरी सांसों के माध्यम से बाहर निकाल दें तो विचारों का तूफान भी शांत होने लगता है। इसलिए चलें, फिरें, बैठें या काम करें, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह सांसें गहरी होनी चाहिए, यानी डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें। इस अभ्यास को कम से कम 7 दिन लगातार करें। आप देखेंगे कि आपके मन में जो लगातार विचार चलते रहते थे वे धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। अंदर एक स्थिरता आने लगेगी। अब जब आप गहरी श्वास लेने लगेंगे तो कुछ परिवर्तन अनुभव हो सकते हैं, जैसे नींद की अवधि कम हो सकती है। पर घबराइए मत, क्योंकि यह अच्छा संकेत है। गहरी सांसें हमारी नींद को सतही नहीं बल्कि गहरी बनाती हैं। पहले जहां आपको 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती थी, अब आप देखेंगे कि 6 घंटे की नींद में भी आप तरोताजा महसूस करेंगे। इसलिए नींद की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। आपने देखा होगा, जो लोग दिन भर श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वे रात को गहरी नींद लेते हैं। लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं उन्हें नींद की गोली की जरूरत पड़ती है। इसका सीधा संबंध श्वास की गहराई से है। जितनी गहरी आपकी श्वास उतनी गहरी आपकी नींद। और जब नींद गहरी होगी तो ध्यान की अवस्था में जाना भी आसान हो जाएगा। यदि आप सुबह जल्दी उठने लगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस अमृत समय का सदुपयोग करें। उठते ही प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति और फिर थोड़ी देर ध्यान करें।
यही आपके भीतर ध्यान की नींव रखेगा और आप 24 घंटे ध्यान की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। संगत जी, अब आइए विस्तार से समझते हैं दूसरा सूत्र, अल्प भोजन यानी भोजन की मात्रा को यथासंभव कम करना। संगत जी, ध्यान की यात्रा में भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जितना अल्प भोजन होगा उतना ही ध्यान में जाना सरल और स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम भूखे रहें या जबरदस्ती अपने शरीर पर दबाव डालें। बात केवल इतनी है कि भोजन को उतना ही रखें जितना शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, न कि स्वाद या आदत के लिए। उदाहरण के रूप में सोचिए, यदि आपके पास कोई भारी बैग है और आपको ऊंचाई पर चढ़ना है, तो क्या आप आसानी से चढ़ पाएंगे? नहीं ना? ठीक वैसे ही जब हमारा पेट भारी होता है, शरीर आलसी हो जाता है और मन ध्यान की अवस्था में स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन जब पेट हल्का होता है, शरीर तरल और मन सजग हो जाता है। इसलिए कहा गया है, भोजन ऐसा हो कि शरीर चले, मन जगे और आत्मा खिले। हमारे शरीर की सबसे गहरी आदतों में से एक है भोजन। यह आदत जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला काम होता है दूध पीना। और मृत्यु से पहले भी हम यही सोचते हैं कि खाना खा ले, फिर जो होगा देखा जाएगा। इसलिए भोजन की यह आदत इतनी गहरी है कि इसे शिथिल किए बिना मन को नियंत्रित करना कठिन होता है। अब आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको सिर में खुजली महसूस हो रही है और आदतन आप बार बार हाथ ले जाकर सिर खुजलाते हैं। अब किसी ने आपके हाथ बांध दिए तो क्या होगा? धीरे धीरे खुजली की अनुभूति कम हो जाएगी, क्योंकि आदत को जवाब नहीं मिल रहा। ठीक वैसे ही जब हम अपने भोजन की आदत को शिथिल करते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा खाना बंद कर देते हैं, तो शरीर की जिद कम होने लगती है। और जब शरीर शांत होता है, तब मन भी स्थिर होने लगता है। इसलिए ध्यान के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने भोजन को नियंत्रित करे। इसका मतलब यह नहीं कि भूखा रहना है या तपस्या करनी है, बल्कि केवल इतना कि शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही भोजन दे, वह भी हल्का, सात्विक और सहज रूप से। अगर आप कर सकते हैं तो एक समय भोजन करें, या सप्ताह में एक दिन उपवास करें, या भोजन से पहले 2 मिनट मौन बैठकर शरीर से पूछें, क्या मुझे सच में भूख है या यह केवल आदत है? याद रखिए संगत जी, भोजन केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। लेकिन जब भोजन की आदत हावी हो जाती है, तो वह आत्मा की चेतना को दबा देती है। इसलिए जितना आप भोजन की मात्रा घटाएंगे, उतना ही शरीर की पुरानी आदतें ढीली पड़ेंगी और नया बीज, ध्यान का बीज, बोया जा सकेगा। आखिर में यही कहेंगे, कोई सख्त नियम नहीं बनाना है। बस धीरे धीरे अपने आप को समझते हुए सहजता से भोजन को न्यूनतम करना है। जब शरीर हल्का रहेगा, मन भी शांत रहेगा, और यही ध्यान की अवस्था की तैयारी है। संगत जी, अब आइए तीसरे सूत्र एकाग्रता, कंसंट्रेशन को विस्तार से समझते हैं। यह सूत्र हमें सिखाता है कि हम कैसे दिन के 24 घंटे सजगता और जागरूकता में रह सकते हैं, और वह साधन है श्वास। श्वास वह अद्भुत प्रक्रिया है जो हर पल हमारे साथ चल रही है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग कभी इसे ध्यान से नहीं देखते। इस सूत्र का अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहले यही करना है, हर वक्त अपनी श्वास को देखना, जब श्वास अंदर जा रही है तब भी, और जब बाहर आ रही है तब भी। केवल देखना है, कुछ बदलना नहीं है। जैसे ही आप श्वास पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी श्वास गहराई पकड़ने लगी है, वह लंबी, शांत और स्थिर होने लगती है। और जैसे जैसे श्वास गहरी होती है, ध्यान की स्थिति भी गहराने लगती है, क्योंकि गहरी श्वास के लिए ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि ध्यान हटा तो श्वास फिर से सतही, अस्थिर हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ध्यान और श्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक आप सजग हैं, श्वास गहरी है, और जब तक श्वास गहरी है,
ध्यान स्वाभाविक रूप से बना रहेगा। लेकिन संगत जी, यह भी एक सत्य है कि हर कार्य करते समय श्वास पर ध्यान टिकाना आसान नहीं होता। कई बार आप पाएंगे कि जब आप भोजन कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, स्नान कर रहे होते हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे होते हैं, तब श्वास पर ध्यान टिक नहीं पाता। ऐसे समय में क्या करना है? उस समय केवल एक ही मार्ग है, उस कार्य पर ही पूरी सजगता से ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन पर ध्यान दें, हर कौर को देखें, उसका स्वाद महसूस करें, चबाने की प्रक्रिया को जानें। कहें अपने मन से, अब मैं भोजन कर रहा हूं। यह ही ध्यान है। जब आप स्नान कर रहे हैं तो हर एक पानी की बूंद को महसूस करें, उसके शरीर पर गिरने की अनुभूति को जानें, यह भी ध्यान है। जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो हर कदम को देखें, कैसे पैर उठता है, कैसे जमीन से जुड़ता है, कैसे संतुलन बनता है। यह सजगता की अवस्था ही ध्यान है। अगर आप केवल इतना कर लें कि हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करें, तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा और ध्यान स्वाभाविक बन जाएगा। लेकिन सबसे गहरा अभ्यास वही है, श्वास पर ध्यान देना, क्योंकि श्वास तो 24 घंटे चलती है। खाना दिन में 2 बार होता है, स्नान 1 बार, लेकिन श्वास, वह तो हर क्षण चल रही है। इसलिए वह ध्यान का सबसे उपयुक्त आधार बन जाती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन इधर उधर कम भटकता है, आपकी सजगता बढ़ रही है और छोटी छोटी चीजों में भी आपको आनंद मिलने लगता है। श्वास पर ध्यान रखना आपको वर्तमान में लाता है, अभी और यहीं, न अतीत में न भविष्य में। और जब आप वर्तमान में टिकने लगते हैं, तभी ध्यान की गहराई खुलने लगती है। यदि आप केवल 7 दिन इस अभ्यास को गंभीरता से कर लें कि दिन भर जो भी कर रहे हैं उसे जागरूक होकर करें या श्वास पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया है, चित्त शांत हो गया है और जीवन में एक गहराई आने लगी है। यही इस तीसरे सूत्र की वास्तविक शक्ति है। संगत जी, इस सूत्र का सार यही है, जो भी करें सजग होकर करें, हर कार्य को ध्यानपूर्वक करें। यदि श्वास पर ध्यान टिक सकता है तो श्रेष्ठ, नहीं तो कार्य पर ही ध्यान टिकाएं। यही निरंतरता, यही जागरूकता, यही एकाग्रता आपको धीरे धीरे गहरे ध्यान की अवस्था तक पहुंचा देगी। यही ध्यान की दिशा है, यही आत्म की यात्रा की शुरुआत है। संगत जी, ध्यान की साधना में अगला अत्यंत प्रभावशाली सूत्र है इंद्रिय उपवास यानी सेंसरी डेप्रिवेशन। यह सूत्र हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी 5 इंद्रियों को संयमित करके भीतर की ओर मुड़ सकते हैं। बाहर की दुनिया हमें आँखों, कानों, जिह्वा, त्वचा और नाक के माध्यम से हर पल खींच रही है। हम हर क्षण कुछ न कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और यह सब हमारी ऊर्जा को बिखेर रहा है। चौथा सूत्र हमें यही कहता है, इस बिखराव को रोकिए, इंद्रियों को विश्राम दीजिए। एक मौन साधना, बोलने से उपवास। सबसे पहला कदम है मौन रहना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसान की आधे से ज्यादा मानसिक और शारीरिक ऊर्जा सिर्फ बोलने में खर्च हो जाती है। शब्द हमारी ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो वही ऊर्जा भीतर सिमटती है, इकट्ठा होती है। यही ऊर्जा बाद में ध्यान में गहराई लाने का काम करती है। यदि आप पूरे दिन मौन रह सकते हैं तो अवश्य मौन रहें। लेकिन यदि यह कठिन लगे तो दिन भर में सिर्फ 10-20 शब्दों का ही उपयोग करें, और वह भी केवल तब जब बहुत ही जरूरी हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो सिर हिलाकर जवाब दें। हाँ, नहीं, ठीक है, सिर्फ ऐसे सीमित उत्तर दें। मोबाइल, सोशल मीडिया, चैटिंग, यह मौन के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे भी उपवास करें। मौन का अभ्यास करते समय केवल खुद ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी मौन में सहयोग दें। यदि घर में है तो परिवार वालों को बता दें कि आप ध्यान की साधना में हैं,
कृपया कम डिस्टर्ब करें। 2. नेत्र उपवास, देखना सीमित करें। संगत जी, हमारी आंखें इस संसार में सबसे अधिक चंचल इंद्रिय हैं। यह बाहरी आकर्षणों का सबसे बड़ा द्वार है। जब हम कुछ देखते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, रंग-बिरंगे कपड़े, सुंदर चेहरे, खाने की चीजें, तो उनसे जुड़े विचारों की एक श्रृंखला हमारे मन में चल पड़ती है। यही विचार फिर इच्छाएं बनते हैं, वासनाएं बनते हैं और हमें भटकाने लगते हैं। इसलिए नेत्र उपवास का अर्थ है केवल उतना ही देखें जितना अत्यावश्यक हो। व्यर्थ की चीजें देखना छोड़ दें। टीवी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, विज्ञापन, ये सब आंखों के लिए मानसिक विष हैं। यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए आंखों पर काली पट्टी बांध लें और शांति में बैठें। दिन में कुछ घंटे आंखों को पूर्ण विश्राम देना ध्यान को तीव्र बना देता है। आपको लगेगा जैसे मन शांत होने लगा है, कल्पनाएं कम हो रही हैं और भीतर एक अलग स्थिरता आ रही है। 3. श्रवण उपवास, सुनना सीमित करें। कानों से आने वाली आवाजें सीधी हमारे मन को प्रभावित करती हैं। जो हम सुनते हैं वही विचार बन जाते हैं। सोचिए, किसी ने आपकी निंदा की तो वह शब्द दिन भर दिमाग में घूमते रहते हैं। किसी ने गॉसिप की या नकारात्मक बातें की तो वही चीजें हमारे मन को विक्षिप्त कर देती हैं। झगड़े, लड़ाइयाँ, बेकार की चर्चा, ये सब हमारे अंतःकरण को अशांत कर देती हैं। इसलिए श्रवण उपवास में यह करें, सिर्फ उतना ही सुने जितना जरूरी है। अगर घर में टीवी, रेडियो या लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं तो कानों में रुई डाल लें या शांत कमरे में चले जाए। यदि कोई बकवास कर रहा है तो सुनने की बजाय भीतर नाम का स्मरण शुरू कर दें। और सबसे जरूरी, किसी की आलोचना या गपशप में भागीदार न बने। यह अभ्यास मन को बहुत जल्दी स्थिर करता है। विचारों की भीड़ शांत होती है और अंदर से निर्मलता का अनुभव होता है। 4. सूत्र का सार, कम बोलें, मौन साधना करें। कम देखें, आंखों को बाहरी आकर्षणों से बचाएं। कम सुने, अनावश्यक ध्वनियों से कानों की रक्षा करें। संगत जी, इंद्रिय उपवास का अर्थ केवल त्याग नहीं है, यह तो ऊर्जा को बचाकर उसे सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। जो साधक इन इंद्रियों को संयमित करना सीख जाता है वह बहुत जल्दी भीतर की यात्रा में गहरे उतरता है। सोचिए, अब तक आपने हजारों लोगों से बातें की, न जाने कितनी बातें सुनी और देखी, पर क्या उन सब से आपको आत्मिक शांति मिली? उल्टा मन और उलझता गया। अब समय है बाहर से भीतर आने का। मौन में उतरिए, आंखों को विश्राम दीजिए, अनावश्यक बातें सुनने से बचिए। यही इंद्रिय उपवास, यही संयम आपको ध्यान की अगली सीढ़ियों पर लेकर जाएगा। यही आत्मचिंतन की ओर पहला वास्तविक कदम है। संगत जी, अब हम 5वें और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पर आते हैं। आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, ध्यान में रहें। यह सूत्र हमें यह स्मरण कराता है कि आध्यात्मिक मार्ग कोई बोझ नहीं है, यह तो आनंद की यात्रा है। यदि हम ध्यान को किसी गंभीर कार्य की तरह उदासी और थकावट से भरकर करेंगे तो हम केवल और अधिक भारीपन अनुभव करेंगे, लेकिन गहराई और चेतना की ऊंचाई नहीं पाएंगे। परमात्मा के मंदिर में कौन प्रवेश करता है? संतों ने एक अत्यंत सुंदर सत्य बताया है। परमात्मा के मंदिर में केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो नाचते हुए जाते हैं, जो आनंद से भरे होते हैं। यह केवल एक कविता नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। परमात्मा के निकट वही पहुंचता है जिसके भीतर का आकाश आनंदित होता है। दुख और उदासी हमें नीचे की ओर खींचती हैं, जैसे भारी पत्थर पानी में डूबता है। आनंद और प्रसन्नता हमें ऊपर उठाते हैं, जैसे गुब्बारा हवा में उड़ता है। उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, जब आप किसी प्यारे मित्र से लंबे समय बाद मिलते हैं, जब किसी छोटे बच्चे की खिलखिलाती हंसी सुनते हैं, या कोई प्रिय भजन सुनकर मन झूम उठता है।
उस क्षण आपकी ऊर्जा कैसी होती है? हल्की, प्रवाहशील, जीवंत। अब उल्टा सोचिए, जब आप उदास होते हैं, चिंतित या शिकायतों से भरे होते हैं, तो क्या आप ध्यान में ठहर पाते हैं? नहीं, बल्कि और अधिक व्याकुलता आती है। इसीलिए संगत जी, परमात्मा के मंदिर का मार्ग प्रसन्नता से होकर ही जाता है। तो प्रश्न यह उठता है, हम कैसे आनंदित रहें? यह कोई दिखावटी हंसी या नकली प्रसन्नता नहीं है। यह वह भीतर की मुस्कान है जो तब आती है जब हम अंतरात्मा से जुड़ते हैं। पहला उपाय, हंसिए, नाचिए, गाइए। जब भी समय मिले, कोई भजन, कोई मधुर धुन लगाइए और मन खोलकर नाचिए। यह कोई बचकाना बात नहीं, बल्कि यह हृदय की जकड़न को तोड़ने का उपाय है। उदाहरण, कई साधक बताते हैं कि सुबह ध्यान से पहले यदि वे 5-10 मिनट नाचते हैं तो उनका मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाचते समय आप मन की पकड़ से बाहर आ जाते हैं और उसी क्षण भीतर उतरना आसान हो जाता है। दूसरा उपाय, मुस्कान बनाए रखें हर परिस्थिति में। कई शोध बताते हैं कि यदि आप मुस्कुराते हैं तो मन भी प्रसन्न होने लगता है। शरीर और मन दोनों जुड़े हैं। कहावत है, चेहरे की मुस्कान दिल की उदासी को धो सकती है। यदि आप दिन भर के तनाव को लेकर बैठते हैं तो ध्यान में गहराई नहीं आएगी। पर यदि आप मुस्कुराना सीखते हैं तो मन की तरंगे स्वयं शांत हो जाएंगी। सूत्र, दिन में बार बार खुद को याद दिलाइए, मैं आनंद का रूप हूं, परमात्मा मेरे भीतर है। तीसरा उपाय, अपने मन को हल्का रखें। शिकायतें, शिकवे, अहम और अपेक्षाएं, ये सब मन को बोझिल बना देती हैं। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया या अपने अंदर कोई पीड़ा पाले रखी है तो वह आपके ध्यान को रोक लेती है। उदाहरण, एक साधक ने साझा किया, जब तक उसने अपने पिता को भीतर से माफ नहीं किया था वह ध्यान में उतर ही नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसने क्षमा किया, उस दिन ध्यान ऐसा गहरा हुआ जैसे कोई बंधन खुल गया हो। इसलिए संगत जी, क्षमा करें, छोड़े, प्रसन्न हो जाए। संत कबीर जी कहते हैं, हंसी खेल में राम मिल जाए सो क्यों करे उदासी। ध्यान एक त्योहार है, बोझ नहीं। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करने वाले लोग गंभीर, चुपचाप और थोड़े कठोर होंगे, पर संतों ने तो उल्टा बताया है। जिस दिन तू हंस पड़ा उसी दिन तेरा मालिक तुझसे मिलने दौड़ता है। यह हंसी बाहर की नहीं, अंदर की मुस्कान है जो परमात्मा की निकटता में खिल उठती है। पांचवें सूत्र का सार, उदासी त्यागे, आनंद अपनाएं। ध्यान को महोत्सव की तरह लें, परीक्षा की तरह नहीं। जैसे बच्चा खेलते समय खुश रहता है, वैसे ही आप भी ध्यान करें। जीवन के हर क्षण में भीतर मुस्कान बनाए रखें। यह मुस्कान ही आपको उस मंदिर तक ले जाएगी जहां परमात्मा स्वयं आपका स्वागत करेगा। अंतिम संकल्प, मैं हर हाल में मुस्कराऊंगा, हर परिस्थिति में भीतर के आनंद को पकड़ूंगा, क्योंकि वही मुझे परमात्मा के मंदिर में ले जाएगा। जो झूमता है वही झूमता हुआ प्रभु से मिल पाता है। संगत जी, यदि आपने जीवन में कुछ भी न किया हो लेकिन आनंदित रहना सीख लिया तो आपने आध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। आनंदित रहना ही ईश्वर से जुड़ने की सबसे सरल और सहज विधि है। संगत जी, अब यह 5 सूत्र हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो सच्चे मन से प्रभु को पाना चाहता है, जो ध्यान में उतरकर अपने भीतर के सत्य को अनुभव करना चाहता है। लेकिन यदि अब भी आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, तो इसका उत्तर बाहर नहीं, आपके ही भीतर है। सच्चाई यह है, कोई और नहीं, आप स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों?
क्योंकि आपने इन 5 सूत्रों को केवल सुना, समझा नहीं, और समझा भी तो जीवन में उतारा नहीं। ध्यान कोई तकनीक मात्र नहीं है, यह जीवन का ढंग है। यह 5 सूत्र: 1 समर्पण, 2 मन की समझ, 3 संतुलन, 4 एकाग्रता, 5 आनंद। यदि वास्तव में अपनाए जाए तो कोई भी साधक ध्यान की गहराई तक उतर सकता है। लेकिन क्या आपने इन्हें अपनाया? क्या आपने मन को मित्र बनाया या हर दिन उससे युद्ध किया? क्या आपने समय और साधना में संतुलन बिठाया या सब कुछ एक ही बार में साध लेने की हड़बड़ी की? क्या आपने ध्यान को आनंदमय महोत्सव माना या एक गंभीर और भारी जिम्मेदारी? अगर आपने ईमानदारी से इनमें से किसी एक बिंदु को भी जीवन में नहीं उतारा तो ध्यान कैसे टिकेगा? संगत जी, परमात्मा के मंदिर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सच में इन 5 सूत्रों को अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में, अपनी दृष्टि में उतार लिया होता। ध्यान लगने की पहली शर्त है सच्ची जिज्ञासा और भीतर से बदलने की तैयारी। इसलिए आज एक बार फिर अपने मन से यह प्रश्न कीजिए, क्या मैं इन सूत्रों को जी रहा हूं या बस सुनकर भूल गया हूं? यदि उत्तर हाँ है तो आप बहुत निकट हैं। यदि नहीं है तो देर नहीं हुई है। अभी से, इस पल से शुरुआत कीजिए। ध्यान में बैठने से पहले इन 5 सूत्रों को स्मरण कीजिए। हर सूत्र को अपने दिन के व्यवहार में उतारिए और देखिए, ध्यान स्वयं आपका स्वागत करेगा। जिसने सूत्रों को जिया उसने प्रभु को पाया। जिसने केवल पढ़ा उसने बस शब्दों का भार बढ़ाया। तो संगत जी, अब समय है सुनने से उठकर जीने की ओर बढ़ने का, क्योंकि ध्यान कोई तरीका नहीं, जीवन की कला है। संगत जी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। बाबा जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आपको ढेर सारा प्रेम। राधा स्वामी जी।